हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगेश नर्सिंग लेक्चरर। आज हम फार्मेकोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। डेफिनेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इट इज आल्सो नोन एज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स और पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं और पैरासिम्पैथोलाइटिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब हमें जानना है इनका मतलब क्या होता है। ओके, तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के नाम से क्यों जानते हैं? कोलिनर्जिक जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ओके, तो यहां पर एक वर्ड तो क्लियर है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स का यूज लेते हैं। ओके, इसलिए इसका नाम दे दिया गया यहां पर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। और दूसरा वर्ड क्या दिया गया इसके रिगार्डिंग? पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करना। ओके, दैट इज पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के दो और अन्य नाम है। फर्स्ट वन दैट इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स और सेकंड वन दैट इज पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। नेक्स्ट यहां पर है दे इनहिबिट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये जो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? ये इनहिबिट करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये एजेंट्स इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं? एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ये क्या करती है? ब्लॉक करती है। ओके, तो कुल मिला के बात यहां पर है कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को हम क्या करते हैं? यहां पर ब्लॉक करते हैं, जिसके कारणवश पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी यहां पर क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंटीकोलिनर्जिक आर सब्सटेंस दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन एट सिनेप्स इन द सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहां पर एंटीकोलिनर्जिक जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलिन, ये कहां पर पाया जाता है? सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब होता है, आपको याद होगी न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर। ओके, एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्नैप्स बोलते हैं। यहाँ जो जंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्नैप्स होता है। ओके, स्नैप्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, वहां पर क्या होता है? एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो उसके एक्शन को हम यहाँ पर क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीकोलिनर्जिक सब्सटेंस या एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। ये थी डेफिनेशन रिगार्डिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। तो इसके तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन दैट इज नेचुरल अल्कलॉइड, सेकंड वन दैट इज सेमी सिंथेटिक, थर्ड वन दैट इज सिंथेटिक। इनको हम वन बाय वन विद एग्जाम्पल जानेंगे कि इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है और इनकी क्या इसकी निमोनिक है। ओके, फर्स्ट वन दैट इज नेचुरल अल्कलॉइड, इसका निमोनिक है नेचुरल अल्कलॉइड को देखा। देखा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सा। ओके, तो यहां पर दो वर्ड को हम यहां पर पिकअप करेंगे दैट इज एस और ए। डब्ल्यू को रहने देंगे क्योंकि हमने तो इसको एक सेंटेंस दिया है, नेचुरल अल्कलॉइड को देखा। तो एस दैट इज स्कोपोलामाइन, ए मींस एट्रोपिन। नेक्स्ट सेकंड वन दैट इज सेमी सिंथेटिक। तो इसका निमोनिक क्या रहेगा यहां पर एग्जांपल के साथ? सेमी सिंथेटिक को किया हाई। ओके, तो एच आई को हम क्या बोलते हैं? हाई। तो एच इंडिकेट दैट इज होमेट्रोपिन, जो कि आई ड्रॉप होती है। इनकी डोज 5 ml 1 to 2 ड्रॉप ले सकते हैं। आई इंडिकेट करता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इनहेलेशन सोल्यूशन। थर्ड वन दैट इज सिंथेटिक। इसका निमोनिक जो है सिंथेटिक को मात को दिया मात। तो मात में चार सेंटेंस है। ओके, चार वर्ड है दैट इज माइड्रेटिक, एंटीस्पाज्मोडिक, एंटी पार्किंसोनियन, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल। तो इसके अंदर भी इनके एग्जाम्पल माइड्रेटिक साइक्लोपेंटोनेट जो कि आई ड्रॉप होती है 1% इन 2 ml, एंटीस्पाज्मोडिक डाइसाइक्लोमाइन 20 mg टैबलेट होती है, एंटी पार्किंसोनियन बेंजीरोपिन 0.5 mg टैबलेट, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल 2 mg 5 mg टैबलेट। ओके, तो ये थे इसके एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, या इसको हम और किसके नाम से जानते हैं? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या पैरासिम्पैथोलाइटिक्स के। इसके तीन टाइप्स हैं, तीन क्लासिफिकेशन है विद निमोनिक, हमने इनको जान लिया है।
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ये किस तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। इट इनहिबिट द मस्कैरिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय ब्लॉकिंग पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स। तो ये जो जितनी भी ड्रग्स होती है वो क्या करती है, मस्कैरिनिक एक्शन को इनहिबिट करती है। मस्कैरिनिक एक्शन से पहले मैं बात करूं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ये इनहिबिट करती है, और मस्कैरिनिक रिसेप्टर इनहिबिट होगा तो मस्कैरिनिक एक्शन भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। और ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर, मस्कैरिनिक एक्शन किसकी बात कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं। ओके, ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं। ओके, बाय ब्लॉकिंग पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स। और ये क्या करती है, जब इनके एक्शन को हम इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक जो इम्पल्स होती है, पैरासिम्पैथेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है, उन सबको ये ब्लॉक कर देती है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इट कंपीटिंग विद एसिटाइलकोलिन फॉर साइट्स ऑन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। तो जो भी एसिटाइलकोलिन की जो साइट्स होती है, जहाँ पर एसिटाइलकोलिन होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो उनको ये क्या करते हैं, टोटली ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। फर्स्ट वन दैट इज डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट के अंदर जितने भी हम ये इफेक्ट पढ़ेंगे वो सब के सब क्या होंगे, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है, जो एक्शन होते हैं, उन सबको यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, कि म्यूकस का प्रोडक्शन करता है। ओके, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को हम बढ़ाते हैं तो ये क्या करेगा, म्यूकस की प्रोडक्शन को भी ये बढ़ा देगा। ओके, अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, इसकी एक्टिविटी को हम कम कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब एक्शन ही क्या हो जाएगा, इनहिबिट, ब्लॉक, डिक्रीज हो जाएगा, तो म्यूकस का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही जीरोस्टोमिया होगा, जीरोस्टोमिया जिसका मतलब होता है ड्राई माउथ। ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को हमने क्या किया, इनहिबिट किया, तो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, प्यूपिल डायलेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि वैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक दे रहे हैं इसके एक्शन को ब्लॉक करने के लिए, तो प्यूपिल क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायलेट हो जाएगी। नेक्स्ट, यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डेट्रूशर मसल्स होती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के कारण इनके अंदर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, जिसके कारण क्या होगा, यूरिन पास होगा। ओके, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे, जिसके कारण डेट्रूसर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, तो यूरिन क्या होगा भाई, रिटेन ही रहेगा। नेक्स्ट, टैकीकार्डिया। तो यहाँ पर क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। वैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो हार्ट रेट होती है वो क्या होती है, कम होती है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया होता है, और हम इसके एक्शन को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो है वो ब्रेन के अंदर भी होते हैं, लेकिन जब हम मस्कैरिनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं तो क्या होगा, डिसओरिएंटेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो पर्सन है वो टाइम, प्लेस और अपने बारे में भी नहीं बता पाएगा। डिमिनिश बाउल मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बाउल मूवमेंट क्या होती है, इंक्रीज होती है, और उसकी एक्टिविटी को हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बाउल मूवमेंट क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ओके, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हो चाहे एसिटाइलकोलिन के एक्शन हो, उसको कम करेंगे, और एसिटाइलकोलिन क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब इसकी एक्टिविटी को हम ब्लॉक करेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। इंक्रीज आईओपी, यानी कि इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, जो कि आई के अंदर ये प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो आप जस्ट अभी यही समझ सकते हैं कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है।
नेक्स्ट, इंडिकेशंस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। किस किस कंडीशन में हम एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स का यूज लेते हैं? फर्स्ट वन, दैट इज माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक फॉर ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन के लिए हम इन एजेंट्स का यूज लेते हैं, जैसे कि माइड्रेटिक्स जो क्या करता है, प्यूपिल्स को डायलेट करता है। ओके, और दूसरा क्या है, साइक्लोप्लेजिक, यानी कि आई को थोड़ी देर के लिए क्या करता है, पैरालाइज करता है जब तक इसका एक्शन रहता है। नेक्स्ट, ग्लूकोमा की कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन एजेंट्स का यूज लेते हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है, इरिवर्सिबल विजन लॉस होता है, और दूसरा क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज लेते हैं। यहाँ पर जस्ट एडवर्स इफेक्ट में आपने पढ़ा भी था कि आईओपी क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ग्लूकोमा का यूज भी लेते हैं। डिक्रीज जीआई मोटिलिटी एंड सीक्रेशंस। जीआई मोटिलिटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट को कम करने के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीक्रेशन को कम करने के लिए भी हम इन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज लेते हैं। ट्रीटमेंट एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन। एन्यूरेसिस का मतलब होता है इनवोलेंट्री पासिंग आउट ऑफ यूरिन, और ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, बच्चों में। बच्चा जो है इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट करता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम इन एजेंट्स का यूज लेते हैं। एंटीडोट टू ओवरडोज विद कोलिनर्जिक एजेंट्स। कोलिनर्जिक एजेंट्स हमने ज़्यादा यूज ले लिए जिसके कारण उनकी ओवरडोज हो गई है, तो यहाँ पर हम एंटीडोट की फॉर्म में भी ले सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स का। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस कंडीशन में हमें इनको अवॉइड करना है, किस कंडीशन में हमें इनका यूज नहीं लेना। फर्स्ट वन, दैट इज क्रोनिक रीनल लंग्स हिपैटिक डिजीज। तो यहाँ पर 3 ऑर्गन के अंदर डिजीज है, तो उस कंडीशन में हमें इनका यूज नहीं लेना है। अगर रीनल डिसऑर्डर है तो ये ड्रग्स जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएंगी, बॉडी के बाहर नहीं जाएगी तो बॉडी में अक्यूमुलेट होगी, जिसके कारण बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। इसी तरह हिपैटिक डिजीज, हिपैटिक लीवर जो है ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है। अगर लीवर क्या है, डिजीज से अफेक्टेड है, तो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, तो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा तो जो ड्रग्स है वो एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी और वो ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, लंग्स डिजीज। तो लंग्स डिजीज में अगर क्रोनिक म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो भी हम यहाँ पर इनको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, जहाँ पर एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी के कारण ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। और एसिटाइल कोलिन क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ओके, जब पेशेंट को ऑलरेडी क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, और साथ में हम क्या दे रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो पहले हो ही नहीं रहा, साथ में हम क्या कर रहे हैं, ये एजेंट्स और दे रहे हैं पेशेंट को, तो पेशेंट की जो मसल माइस्थेनिया ग्रेविस की जो सीवियरिटी वो और बढ़ जाएगी। पेशेंट को पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। नेक्स्ट, हार्ट डिजीज एंड टैकीकार्डिया। अगर पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई किसी तरह कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि टैकीकार्डिया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम ब्लॉक करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक दे रहे हैं, जिसमें क्या होता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। तो पेशेंट को ऑलरेडी टैकीकार्डिया है और फिर हम क्या दे रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक दे रहे हैं, तो भाई साहब सीवियरिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर। पैरालाइटिक इलियस, यानी कि जो इलियम है, ओके, इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसके अंदर पैरालाइज है। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं, जीआई मोटिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी हम खाए पिएंगे वो वहीं पे ही क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट होता जाएगा। इसी तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी जो फ्लूइड है, वो जो भी कंटेंट है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा, तो इसकी सीवियरिटी को वो बढ़ाता जाएगा। नेक्स्ट, सीवियर हेमरेज। सीवियर हेमरेज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो पैरालाइटिक इलियस है, दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ओके, और फिर इसके कारणवश क्या होगा, यहाँ पर बार बार इरिटेशन देखने को मिलेगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये थे कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस किस कंडीशन में हमें इनका यूज नहीं लेना है। नेक्स्ट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट वन, दैट इज मॉनिटर वाइटल साइन, स्पेशली पल्स रेट, या फिर कहीं तो हार्ट रेट। तो वाइटल साइन को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और वाइटल साइन में मोस्टली पल्स रेट या हार्ट रेट, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, हार्ट रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। असेस फॉर यूरिनरी रिटेंशन, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा भी था एडवर्स इफेक्ट में कि यूरिनरी रिटेंशन होता है, तो यूरिनरी रिटेंशन को मॉनिटर हम करेंगे, असेस करेंगे।
कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन का अक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है, अदरवाइज वो यूरिनरी ब्लैडर को रप्चर कर सकता है। मॉनिटर बाउल साउंड एंड कॉन्स्टिपेशन, बाउल साउंड को भी हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। बाउल साउंड आ रही है नहीं आ रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहे, बाउल साउंड नहीं आ रही, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन को भी असेस करना है। प्रोवाइड ओरल केयर फॉर ड्राई माउथ, ओरल केयर देनी है पेशेंट को, किस लिए देनी है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रखा है, ड्राई माउथ। ओके, तो ड्राई माउथ होता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है पेशेंट को, तो ओरल केयर प्रोवाइड कराना। मॉनिटर मेंटल स्टेटस, जिसके कारणवश यहाँ पर पेशेंट को क्या हो रहा था, डिसओरिएंटेशन हो रहा था, तो डिसओरिएंटेशन को भी हमें क्या करना है, असेस करना है। एजुकेट पेशेंट, अवॉइड ओवर हीटिंग एंड अवॉइड ड्राइविंग, ज़्यादा हीट वाले एरिया में ना जाए वो पेशेंट। दूसरा, ड्राइविंग के टाइम पे हमें इन सब्सटेंस का यूज़ नहीं लेना है, या फिर कहे तो जब हम ये सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हैं तो इस एरिया में ना जाए और ड्राइविंग नहीं करे। ओके, तो उसके कारणवश जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये था आज का अपना प्यारा सा सेशन रिगार्डिंग एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स सीधे से वर्ड में कहूँ तो ये करते क्या है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ये ब्लॉक करते हैं। 3 तरह के एंटीकोलिनर्जिक थे, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। विद निमोनिक हमने इनको बहुत ही अच्छे से डिटेल में जाना है, किस तरह से ये अपना एक्शन करते हैं, किस कंडीशन में हम इनका यूज़ लेते हैं और किस कंडीशन में हम इनका यूज़ नहीं लेते, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्या इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इन सबको हमने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे तरीके से जाना। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।